नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। तमाम खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले गोरखपुर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। तो मैंने कहा आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपका यहाँ रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा देखो भाई, तो एक दिन शरीर छूटना ही है, ये शरीर नश्वर है और इसलिए अब देर मत करो, मुझे ले चलो। लेकिन मैंने जिद किया, मैंने कहा नहीं, आपको यहां रहना आवश्यक है, आप एक सप्ताह रुक जाइए, अगर आपको लाभ होता है तो यहां हम लोग फिर आगे रहेंगे, नहीं तो फिर गोरखपुर लेके चलेंगे। उन्होंने कहा देखो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि मेरा शरीर अगर हॉस्पिटल में छूटेगा तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो मुझे विश्वास था कि वे स्वस्थ होंगे और 2001 में ऑपरेशन उनका बहुत बड़ा था, उनको पेनक्रियाज का कैंसर हो चुका था। लेकिन हम लोगों ने ऑपरेशन कराया था। डॉक्टर ने कहा कि देखिए, इस मामले में उनकी उम्र को देखते हुए सफलता की गुंजाइश बहुत कम होती है, लेकिन ऑपरेशन अगर आप कह रहे हैं तो हम कर तो ले रहे हैं, लेकिन और अगर ऑपरेशन हो भी जाता है तो यह सफल हो भी जाता है तो लाइफ 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। मैंने कहा भी आप ये क्यों बोलते हैं, जिंदगी देने का काम आपका नहीं है, आपको अपना कार्य करना चाहिए। ये कार्य ऊपर वाले का है, कितने दिन रहना है कितने दिन नहीं रहना है ये कोई व्यक्ति नहीं तय कर सकता। आपका जो कार्य है अपना कार्य करिए। उसके बाद वे पूर्ण स्वस्थ हुए। पूर्ण स्वस्थ होने के बाद वे गोरखपुर आए। जो सभी प्रकार की भविष्यवाणियां थी कि इस ऑपरेशन के बाद लाइफ 5 साल से ज्यादा नहीं, उसके बाद भी 13-14 वर्ष पूर्ण स्वस्थ रह करके हमारे बीच में रहे। लेकिन 2014 में जब अस्वस्थ हुए, मैं उनको लेकर के मेदांता गया। जब मेदांता में लेकर के गया तो लगभग 2 महीने हम लोग मेदांता में थे। उस समय 11 सितंबर को आश्विन कृष्ण तृतीया थी। यहां पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की पुण्य तिथि का कार्यक्रम संपन्न करके और मैं उसी दिन शाम की फ्लाइट से दिल्ली गया। उसी दिन सुबह में आया था, फिर शाम की फ्लाइट से मैं दिल्ली गया। तो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मुझे तत्काल जानकारी मिली कि महाराज जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, दिन में ज्यादा खराब हुई है। मैं सीधे हॉस्पिटल ही जाना था, मैं सीधे हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल की स्थिति को मैंने देखा, वहां पर मॉनिटर लगे हुए थे, जितने भी वहां के उपकरण थे, सभी सहायक उपकरणों को देखने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा क्या स्थिति है। वे सब मौन थे, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। तो मैंने समझा कि नहीं, अब तो यह अब समय आ गया है कि जब महाराज जी के द्वारा जो मुझे आज से 13-14 वर्ष पहले कहा गया था कि मेरा शरीर छूटेगा तो गोरखपुर में छूटना चाहिए, हॉस्पिटल में नहीं छूटना चाहिए। तो मैं उसी दिन रात्रि को निर्णय किया। मैंने तत्काल एयर एम्बुलेंस की, एयर एम्बुलेंस करके मैंने कहा भी गोरखपुर हम लोग कल चलेंगे। कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी उनकी। हॉस्पिटल में अंतिम वार्ता उनकी अशोक सिंकल जी के साथ हुई और वह भी वार्ता कितनी मुश्किल से 1 मिनट की। गोरखपुर से जब अस्वस्थ हुए तो उन्होंने बात करना लगभग बंद ही कर दिया था। कभी कभार 1-2 इशारों पर मुझसे कुछ बात करते थे, लेकिन जब अशोक जी उनको देखने के लिए आए तो लगभग आधे घंटे तक एक दूसरे को दोनों तो देखते रहे और अंत में उनके मुंह से अचानक निकला अशोक जी के बारे में, अशोक सिंगल जी के बारे में कि अशोक जी कैसे हैं आप।
तो उन्होंने कहा कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन आपकी तबीयत कैसी है? उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद लगातार वह जीवन रक्षक उपकरणों के साथ हॉस्पिटल में उनका उपचार चलता रहा। कभी ठीक होते थे, कभी फिर खराब होती थी तबीयत, लगातार चलता रहा। लेकिन मैं इस बात को देख रहा था कि लगभग यानी ठीक 2 महीने वह अपोलो में रहे, मेदांता हॉस्पिटल में रहे। और 2 महीने रहने के बाद जब मैं उनको एम्बुलेंस से लेकर के एयर एम्बुलेंस गोरखपुर लेके आया, और 12 सितंबर की तिथि थी 2014 में, तो उनकी पुण्यतिथि या ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि के कार्यक्रम को हम अपने पंचांग के अनुसार, हिंदी तिथि के अनुसार ही करते हैं, सब आयोजन करते हैं। लेकिन अंग्रेजी की तिथि अगर आप देखेंगे तो वह 12 सितंबर की तिथि थी, 12 सितंबर 2014 को। और जैसे ही एयरपोर्ट से उनको लेकर के हम लोग इस कैंपस में आए, वैसे उनके शरीर शांत हो गया। यानी जो 13-14 वर्ष पहले उन्होंने एक बात को कही थी कि मेरा शरीर शांत हो तो गोरखपुर में हो, हॉस्पिटल में ना हो। और मुझे लगता है कि वही उनकी जो इच्छा थी, तो अचानक मेरा निर्णय लेना, क्योंकि 2 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट थे। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद लगातार इस बारे में हम लोग करते रहे कि ठीक होंगे, ठीक होंगे। कभी ठीक होते थे, कभी स्वास्थ्य उनका खराब होता था, लगातार चलता रहा। लेकिन अंतिम समय में जब मुझे लगा कि अब सहायक उपकरणों के द्वारा भी उतना सपोर्ट मिल नहीं पाएगा, अंतिम समय का जो निर्णय लिया गया, उसका परिणाम किस रूप में कि उन्होंने जो इच्छा उनकी थी कि मेरा अंतिम शरीर गोरखपुर में ही छूटे, और वही हुआ। आज उनकी 4th पुण्यतिथि है। हम सब विगत 1 सप्ताह के इन सभी कार्यक्रमों के साथ, कथा ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम रहा हो, विभिन्न प्रकार के संगोष्ठियों के कार्यक्रम रहे हों, इन सभी कार्यक्रमों के साथ हम लोग जुड़े रहे हैं। भारत की सनातन धर्म की परंपरा को अक्षुण्य बनाए रखने, ये उनके जीवन का ध्येय था। उसको लेकर के उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया था। उसको लेकर के वे लगातार कार्य करते रहे। किसी भी विपरीत परिस्थितियों में कभी भी कहीं कोई समझौते की कोई गुंजाइश इन सब मुद्दों पे नहीं थी, कहीं नहीं थी। और फिर गोरक्षपीठ के माध्यम से सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को आगे बढ़ाना, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, मलिन बस्तियों का हो, समाज जीवन से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों में जहां कहीं भी अपनी क्षमता से योगदान देने की बात हो सकती थी, उनके स्तर पर ये कार्यक्रम लगातार चलते थे और चल रहे हैं। गोरक्षा का काम आपने देखा होगा, जब भी वो गोरखपुर रहते थे तो एक समय वो गौशाला जरूर जाते थे। अक्सर सुबह के समय जाते थे, अगर कहीं बाहर हैं किसी कार्यक्रम में शाम के समय जाते थे। गोरक्षा कैसे होनी चाहिए? गोरखनाथ लगभग प्राय भारत के सभी भारतीय नस्ल का गोवंश मौजूद है, और उस गो की सेवा, गो के लिए हर प्रकार की सुविधा हो, इसके बारे में निरंतर उसको वे स्वयं देखते थे। हम गो रक्षा की बात बहुत करते हैं, लेकिन क्या सही मायने में हम गो सेवा कर पा रहे हैं? हर व्यक्ति अपने घर में गौ गाय तो रखना चाहता है, लेकिन गाय का दूध निकाल कर सड़कों पर छोड़ता भी है। और मुझे लगता है गौ रक्षा केवल बोलने से नहीं होगी,